अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक अनदर व्लॉग, एक नई सुबह, एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नया आगाज के साथ है आपके पास शज़ैन एंड आइज़ल की मम्मा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको। साथ ही उसी दिन की तरह, हर दिन की तरह, ये हमारा एक फूल जो कल कली थी आज खिल गया, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, क्योंकि ये 2 कलर में है। इसके साइड पे रेड और बीच में येलो कलर आता है। बहुत खूबसूरत। और हर रोज़ एक नया फूल, एक नया पौधा लगता है और एक नया मुरझा भी जाता है। ऐसे ही ज़िंदगी चलती है। साथ ही टाइम आया मेरे हस्बैंड के नाश्ते का। मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया। अपने ससुर के लिए नाश्ता बनाती हूँ, साथ ही मैं अपने मियाँ के लिए बनाती हूँ, क्योंकि वो सुबह नाश्ता कर लेते हैं और मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, इसलिए नाश्ता करते हैं। तो मैं कहती हूँ बाज़ार से क्या खाना है मैं ख़ुद बना के दूँगी। कभी बीमार हूँ तो नहीं बनाती, ज़्यादातर बना लेती हूँ। नाश्ता करवा दिया। आज सीओ की वीडियो नहीं बनाई, ये 11 बजे की है हमारी। आज हम इतने परेशान हुए ना, आज सिर्फ लाइट ना होने की वजह से। सुबह 6 बजे की लाइट गई है, शाम 6 बजे लाइट आई है। आइज़ल खेल रही थी, उठी है फिर सो गई है। मुश्किल हुई है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा। ये अपनी मस्तियों में लगी हुई थी। तो साथ ही काम वाली आ गई। अंधेरे में तकरीबन सफाई करवाई है। बाहर की दरवाज़ा खोला हुआ था पीछे का, और साथ खिड़की खोली हुई थी, इस वजह से थोड़ी रोशनी थी। वो झाड़ू अभी लगा चुकी थी एक दफ़ा। फिर मैंने उनसे कहा कि देखें पूरा कूड़ा करकट इधर ही पड़ा हुआ है, और वो सफाई बिल्कुल भी नहीं ठीक की। देखा कपड़े इसी तरह फेंक दिए। फिर उनसे मैंने सफाई करवाई दोबारा। मैंने कहा दोबारा करें मेरे कमरे की, सिर्फ ये नज़र ना रखने की वजह से। जब तक इनके ऊपर नज़र रखो तब तक ठीक करती हैं, वैसे नहीं ठीक करती। तो सफाई करवाई मैंने कहा अब ये देखें कूड़ा, अभी डस्टबिन है, रोज़ कहती हूँ खाली कर दें, पर इन्होंने सुननी कहाँ होती है, किसी की बात सुनती ही नहीं है। फिर आपको पता है कि इतने सारे काम होते, बीच में हम कहते हैं यार कर लेंगे खुद, लेकिन एक अच्छी बात है कि ईमानदार मिलती नहीं है। फिर मैं आइज़ल को देखने आ गई, क्योंकि अकेली थी, गर्मी में लेटी हुई थी। मैंने कहा इसके वो तबीयत ही ना, फिर वो डर ना जाए, कुछ इस तरह ना हो, रोना ना शुरू करते। साथ साथ उसके ऊपर भी नज़र रख रही थी, साथ साथ काम करवा रही थी। फिर मैंने इसकी सूजी बनाई। मैंने कहा सफाई वो करके चली गई थी, तो मैंने कहा सूजी बनाती हूँ। आज सूजी भी मेरे से ज़्यादा ब्राउन हो गई। बस क्या करूँ, जुम्मे की तैयारी करनी थी, ना लाइट थी ना कुछ थी। अंडे बॉयल किए थे, वो खाने थे, लेकिन वो रात तक पड़ा रहा, खा ही नहीं सकी। साथ ही बाहर आई तो देखा तो जो फूल सुबह कली थी वो खिल गया। मतलब कि धूप पौधों को इतनी जल्दी वो फ्रेश कर देती है, फिर मुरझा भी देती है। अब ये देखिएगा 2-3 दिन तक वो हो जाए। मेरे पास इतने गुलाब के पौधे हैं कि तकरीबन कर ले 20-30 हैं। जंगली गुलाब भी जो फुल फैलता है वो भी मैं लगाने से रही। फिर आइज़ल खेल रही थी, इसकी फूफो ने इसकी वीडियो बना ली, साथ इसका भाई भी खेल रहा था, उसकी भी वीडियो बन गई। तो गर्मी थी, हम कह रहे थे बच्चे किसी तरह खेलने तंग ना करें, मतलब कि वो बहुत उलझन में थे, उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। तो ये अंधेरे में मैंने सारा किचन साफ़ किया। मैंने फ्लैश लाइट और ओपन की के साथ देखें, तो साथ साथ सफाई हो, लेकिन मेरे बर्तन रह गए, क्योंकि पानी ना होने की वजह से सारा काम रह। सिर्फ एक पानी, आज तो ना गैस थी ना बिजली थी ना पानी थी। ये देखें शज़ैन को मैंने कहा नीचे छोड़ती हूँ, तो मैं सफाई कर रही थी, बेड सही कर रही थी। जनाब पीछे, मुझे पता ही नहीं चला कैसे भागना शुरू हो गए। फिर मैं इसके पीछे पीछे भाग रही थी। ये देखिए ये स्पीड लगी ये इससे नज़र आया पानी में, फटाफट। फिर इसे मैंने पनिशमेंट दी, हर दफ़ा की तरह पनिशमेंट मेरे सर पे भारी पड़ी। ये अभी तो खेल रहा है, इसने मार्बल्स लिए, मुझे कहता खोल के दो, मैं नहीं खोल के दे रही थी। तो पहले इसने, मैंने कहा क्या लिया, तो वो खेल रहा था चीज़ इस तरह से, मुझे क्या पता था पैकेट खुल जाएगा। सारे खुल के इधर मार्बल खा रहा था, मुझे नहीं पता था, ये मुझे अचानक इसका नज़र आया। साथ ही ये तो खा लिए, यहाँ तक तो चलें ठीक है, बच्चा खा रहा है, खुशी है कि बच्चा खा रहा है। लेकिन बच्चा जब खेल खेल में वो फेंकना शुरू कर दे और मार्बल्स पूरे कमरे में फैले हुए, तो आप बताएं कैसे, कितना मुश्किल होता है। बाकी नमाज रोज़े से भी बंदा रह जाए और बच्चों के काम करते रहिए। देखें इसने खेलना शुरू कर दिया।
तो ये खेलता खेलता इसने सारे मार्बल्स नीचे फेंक दिए। मैं अभी देखती रह गई। फिर इसने LED पास थी तो ये एरोप्लेन चला रहा था। मैंने इसे कहा क्या कर रहे हो बेटा, लेकिन इसने तो मेरी सुननी नहीं होती। बच्चे, मैं कहती हूँ माओ की हिम्मत है। मैं पहले सोचती थी शादी से पहले यार ये बच्चे 9 महीने के होके पूरे भी बड़े हो जाते हैं। फिर मैंने पुराने ज़माने वाली पंखी जोड़े तो ये इसी तरह मैं कहती थी कि 9 महीने बाद बच्चे हो गए साल का। अब पता चलता है साल का बच्चा करना कितना मुश्किल काम है। तो ये और ऊपर नीचे के बच्चे हों तो वो तो बहुत ही तंग करते हैं। वो डर रही थी आइजल इस पंखी जब मैं कर रही थी तो फिर मैंने उसको छोड़ा। मैंने कहा अब मैं क्या कर सकती हूँ, बच्चे गर्मी में रह, मैं क्या करूँ। फिर वो अंधेरे में भी नहीं रह रही थी, लाइट कम हो रही थी आस्ता आस्ता। बड़ी मुश्किल से आज मैंने इन्हें सुलाया और हमारी लाइट आई शाम को 6 बजे। तो ये इसके बाबा आए हैं। इसके बाबा के आने से 5-10 मिनट पहले आ गई थी। ये दोनों बच्चे उठ गए थे, फिर ये खेल रहे थे। वो बाबा के साथ मस्तियाँ कर रहा था। ये बाबा को देख रही थी कि बाबा आए। मैंने कहा सही है। वो बाबा ने फिर इसके उठाया। इसके बाबा दोनों बच्चों से बहुत करते हैं माशाल्लाह। ये दोनों बच्चों को प्रॉपर टाइम आके देते हैं। साथ ही आइजल खेलने लगी। आज आइजल और मामा दोनों ऐसे ही थे। सोच लें कि ना आज हमारे साइड पे लाइट थी, ना हमारी साइड पे गैस था, ना पानी था। साथ ही मेरे हस्बैंड मेरे लिए राइट रोल पराठा, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने फिर एक मेरा था, एक मेरी आंटी का था। एक उन्होंने खाया, एक मैंने खाया। भूख लगी हुई थी तो मैं फिर ऊपर मुझे याद आया आज तो मुर्गियों को भी नहीं बंद किया। फिर अंधेरे में मुर्गियों को बंद करने की, उनको खाना तो अंकल डाल देते हैं तो वो तो टेंशन नहीं है मुझे, मुर्गियों की तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उनको बंद नहीं किया था। तो आज मैंने फिर उनको बंद किया। मैंने कहा ये ना बिल्ली कोई आ जाए तो वो इन्हें ना पकड़ ले, ज़ख्मी ना कर दे। ऐसे तो ये खुद ही। फिर सुबह के इतने बर्तन पड़े हुए थे वो सारे धोने थे, वो मैंने कहा कि चलो काम ख़त्म करती हूँ। साथ ही मैंने चाय रखी, गैस आ गई थी तो दूध बॉयल किया शाहजैन का। शनवारी रखी थी, मेरी नंद ने बनाई थी, बहुत मज़े की बनाई थी। वो शनवारी बहुत मज़े की बनाती है तो मैंने कहा आज तो हमारे मज़े ही हैं। रोटियां मैंने तंदूर से मंगवा ली थी अपने देवर से, तो हमारी रात को भी गैस चली जाती है तो बहुत मज़े की बनी थी। इसके साथ जो हरी मिर्च आती है ना, क्या बताऊँ आपको उससे अच्छी शनवारी नहीं कोई बना सकता। ये मुझे भी लगता है। घर वालों के साथ साथ चाय रखी, ये रात की चाय हमने की और फिर मैंने तोते का पिंजरा सही किया। सॉरी वो दिन की चाय थी। तो साथ ही तोते का पिंजरा ठीक किया क्योंकि माशाल्लाह से इतना तेज़ है कि इसने अपना पिंजरा खोल के बाहर आ जाता है। उसकी साइड वाली उसने टेढ़ी कर दी है। मैंने किसी जगह पढ़ा था ये सबसे समझदार तो ये ग्रे पैरेट होता है, सबसे जल्दी सीखता है और हकीकत इसने नाम बोलना सीख भी लिया हमारे से। मैं तो खुद हैरान होती, कभी किसी दिन मैं आपको रिकॉर्ड करके सुनाऊंगी। तो मैंने इसका खाना चेंज किया है, इसके साथ बातें की हैं थोड़ी सी और फिर सफाई वगैरह इसकी की है। ना सफाई करूं तो अच्छा नहीं लगता ना घर में चीज़। और फिर हमारी शनवारी बन गई थी रात के खाने की। मेरा देवर बाहर से रोटियां लेके आया था, हमने बड़े मज़े से ये खाई। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी। उस टाइम बन रही थी और इस टाइम बन चुकी है। बहुत अच्छी शनवारी थी। एक तो समझ नहीं आता बंदा घर में बनाए क्या। जो बंदा आज ये बना मैंने नहीं खाना, आज ये बना मैंने नहीं खाना। फिर रात की चाय मैंने बनाई। रात आज हमारी 12-12:30 हो गई है, अभी तक हमारी चाय नहीं बनी, वरना हमारी 10 बजे तक चाय फाइनल हो जाती है। हम बना के पी के फारिग हो जाते हैं और 2 बजे जाके मैंने आइसक्रीम खाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने आइसक्रीम खाई। इसी के साथ आपको भी आइसक्रीम खाएं, आप भी आइसक्रीम खाएं। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। आपका सपोर्ट और प्यार मुझे मिल रहा है। थैंक यू सो मच।